अब आइए, आप बहुत देर से ना तो मनक़बत समात कर रहे हैं। मैं आपके हवाले एक ऐसे मुक़र्रिर को करने जा रहा हूँ कि जिसने शाह मुलन आरिफ बिल्लाह हज़रत पीर हिलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी कि आशिक़ ख्वाजा के हर पल को देखा है, उनके शब व रोज़ को देखा है, बाबा मुलन वाले बाबा के उठने बैठने को, उनके ज़ुहद व इत्तिक़ा को जिसने करीब से देखा है। आइए उसी ख़तीब को आवाज़ दूँ कि मकबूल आम होती है उस आदमी की बात, मकबूल आम होती है उस आदमी की बात, रहती है जिसके लब पे सदा अश्ती की बात। और ऐसे ख़तीब का आना भी दोस्तों यह है हमारे वास्ते खुशकिस्मती की बात। आइए, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब के बिला है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ कि कितना हंसी है अहमद मुख्तार का चेहरा। हज़रात, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर आपको ना भी अच्छा लगे तो भी आप सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। सुबहान अल्लाह कहने पे कोई पाबंदी नहीं है। आप कुछ मत लेके आए लेकिन सुबहान अल्लाह ज़रूर बोला करें। पूरे मजमे से आवाज़ आनी चाहिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कितना हंसी है अहमद मुख्तार का चेहरा, कुरान है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा। वो चुन 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 के शफाअत मेरे सरकार करेंगे। अब यहीं से देखना है, आप जो है सबूत दे दीजिएगा कि चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे। वो जानते हैं अपने वफादार का चेहरा, वो जानते हैं अपने वफादार का चेहरा। और आईने हयात को पुरनूर कर दिया, आईने हयात को पुरनूर कर दिया और सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया। कल तक मुझे कोई पहचानता न था, इश्क़े गरीब नवाज ने मुझे मशहूर कर दिया। कल तक मुझे कोई पहचानता न था, इश्क़े शाह मुलन ने मुझे मशहूर कर दिया। माइक पर हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशा अल्लाह, आप खानकाह चिश्तिया के दरवाजे के सामने बैठे हुए हैं। आपके ज़िंदगी के अंदर मुर्दापन नहीं आना चाहिए, जिंदापन रहना चाहिए। आप उसी अंदाज में अपने ख़तीब का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने शाह मुलन, फैज़ाने मुलन वाले बाबा, शहजादे मुलन वाले बाबा, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम इला बाज़ अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि उर्से ख्वाजा वो उर्से ख्वाजा हिलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में हम और आप हाजिर हैं। ये हमारी और आपकी ये मोहब्बत है, हमारी और आपकी ये खुलूस है और उनका ये करम है कि अपनी महफिल में हमें और आपको आने के लिए याद फरमाया। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की मोहब्बत, अल्लाह वालों से अक़ीदत, अल्लाह वालों की उल्फत हमारे लिए बाइस बरकत व बाइस इबादत भी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की मोहब्बत
क्या हमारी दुनिया में काम आ सकती है या नहीं। अल्लाह वालों की मोहब्बत और अल्लाह वालों की दोस्ती हमें आखिरत में काम दे सकती है कि नहीं, तो यकीनन हमारे तुम्हारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह वालों की मोहब्बत तुम्हारी दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी तुम्हारे काम आएगी। बोलने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया, 15 से 20 मिनट का वक्त है मेरे पास। हुजूर सरकार सैयदना अब्दुल कादिर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक ज़ईफ़ा औरत हाजिर हुई। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उसने दावत दे दिया। आपने उस ज़ईफ़ा की दावत को कबूल फरमाया। दावत में आप तशरीफ़ ले गए। उस वक्त के जितने भी फ़ुक़रा थे, मशाइख, उलमा, औलिया, सब के सब उस ज़ईफ़ा के दस्तरखान पर तशरीफ़ ले गए। क्या बात है। आपने उसकी दावत को कबूल फरमा लिया। गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़ईफ़ा की दावत को कबूल फरमाया। कबूल फरमाने के बाद जब आपने उसकी पेशानी को देखा, माथे को देखा, तो उस ज़ईफ़ा के पेशानी पर नेक बख्ती की जगह पर बदबख्ती लिखा हुआ था। बदबख्ती लिखा हुआ था। खुशकिस्मत की जगह पर बदकिस्मत लिखा हुआ था। तमाम मशाइख़ वज़ाम फिराने वज़राम उस ज़ईफ़ा के घर तशरीफ़ लाए। दस्तरखान लगाया गया। सुन्नत के मुताबिक तमाम बुज़ुर्गों के हाथों को धुलाया जा रहा। गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने खादिम को बुलाया, एक लोटा पानी लाओ, हमारे हाथों को धुलाओ। खादिम लाया। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ को वो धुला रहा है। पानी ख़त्म हो गया। दूसरा लोटा पानी लाओ। फिर खादिम दौड़ करके पानी लाया, फिर हाथ धुला रहा है। दूसरा भी लोटा ख़त्म हो गया। तीसरा लोटा लाया गया, वो भी ख़त्म हुआ। चौथा लोटा पानी लाया। इस तरह से पानी वो खादिम लाता रहा। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्ते मुबारक को वो धोते रहे। इतना धुला गया, इतना पानी ख़त्म हुआ कि कमो बेश एक डरम पानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक को उस पानी से हाथ धुला। जब आप धोए तबस्सुम फरमाने लगे। दस्तरखान पर खाना चुन दिया गया। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम उस वक्त के फ़ुक़रा जो दस्तरखान पर मौजूद खाना तनावुल फरमाए। खाने से फ़राग़त होने के बाद आपका एक मुरीद ख़ास ने जब देखा कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हशाश व बशाश के सूरत में है, उसने पूछा, सरकार गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आज मामूल से ज़्यादा आपने हाथ धोने में पानी खर्चा किया है, कोई ख़ास बात थी, कोई क्या, कोई अहम मामला था? गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस ज़ईफ़ा के यहाँ हम लोग मेहमान बन कर के आए हुए हैं, जिसके दस्तरखान पर हमने खाना तनाउल किया, जब इसने मुझे पहली बार दावत दिया, इसकी दावत को मैंने कबूल कर लिया और जब मेरी नज़र इसके पेशानी पे पड़ी तो इसकी पेशानी पर शकावत लिखी हुई थी, बदबख्ती लिखी हुई थी, नेक बख्ती नहीं थी। तो तुमने देखा कि मैं एक लोटे से पानी धो रहा हूँ, दोबारा मंगाया, दुनिया ने देखा, तमाम फ़ुक़रा ने देखा, यहाँ के ज़मीन और आसमान गवाह कि गौसे आज़म हाथ धोते जा रहे हैं। कमो बेश एक ड्रम पानी खर्च कर दिया हाथ धोने में। तो ऐ लोगों सुन लो, मैं अपने हाथ को नहीं धो रहा था, बल्कि मैंने लोहे महफूज को देख रहा था और उसकी बदबख्ती को लोहे महफूज से धो रहा था। जब लोहे महफूज से उसकी बदबख्ती ज़ायल हो गई, फिर जा करके मैंने खाना तनावुल फरमाया। पता क्या चला? अल्लाह वालों की दोस्ती हमारी दुनिया में भी काम
काम आती है और आखिरत में भी काम आएगी। पढ़े दरूद पाक अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबाद मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी और आपकी जो दोस्ती होती है, दुनियादारों से दोस्ती होती है, दुनियादारों से हम मोहब्बत करते हैं, दुनियादारों को हम अपना साथी बनाते हैं, लेकिन अल्लाह के ये बरगुज़ीदा बंदे दुनियादारों से दोस्ती नहीं रखते हैं, बल्कि अल्लाह वालों से ये दोस्ती रखा करते हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को अपना महबूब बनाया करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया करते हैं। आज जिनकी बारगाह में हम और आप हाजिर हुए खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा बाबा हिलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आज से 36 साल के कमोबेश 36 साल के पहले की ये बात है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये आशिक खानखाए हिलालिया पडवल नगर से ये निकलते थे। गैबन शाह भांडू आपकी बारगाह में हाजिरी दिया करते थे। बेशक इनका एक मामूल हुआ था, क्योंकि ये अल्लाह वालों से ही से दोस्ती किया करते हैं। अल्लाह के परहेजगार बंदे, अल्लाह के नेक बंदों से वो दोस्ती रखते हैं, उनको अपना महबूब जानते हैं। उनकी बारगाह में हाजिरी देते रहे। आने जाने का सिलसिला काफ़ी रोज़ तक ये जारी रहा। गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की हाजिरी देने के बाद जब वहाँ से ये पडवल नगर की तरफ वापस हो रहे थे, रास्ते में किसी मर्द कलंदर से मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा, आप कहाँ गए थे? अल्लाह के नेक बंदे की मुलाकात के लिए गया था। क्या गरज थी वहाँ जाने की? तुम्हारे वो कर्जदार थे या तुम उनका कुछ लेन देन तुम्हारे ऊपर बाकी था? बाबा हिलालुद्दीन ने कहा, न वो हमारे कर्जदार हैं, न हम उनके कर्जदार हैं, बस अल्लाह के एक नेक बंदे की दोस्ती के लिए गया था, उनकी मुलाकात के लिए मैं गया था। बंदा अर्ज करता है कि जो अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती रखता है, अल्लाह के महबूबीन से जो मोहब्बत करता है, तो वो मोहब्बत करने वाला भी अल्लाह का महबूब हो जाया करता है। वो दोस्ती करने वाला वो भी अल्लाह का दोस्त हो जाया करता है। बाबा हिलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बयान फरमाया, मैंने अपने कानों से सुना। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये अपने सामने की ये बात है, अपने कानों से सुनी हुई ये बात है। बाबा हिलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ से बशारत हुई कि अब्दुल रहमान उर्फ मलंग बाबा पहाड़ के पास आप तशरीफ़ ले जाइए। फिर आपका यहाँ से पैदल का जाना सफ़र हुआ। अब्दुल रहमान उर्फ मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी हुई। वहाँ के से हाजिरी देने के बाद से वहाँ से आपको बशारत हुई कि शहनशाह हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप हाजिरी दीजिए। बाबा हिलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से अजमेर शरीफ का सफ़र शुरू फरमा दीजिए। कमो बेश 750 मरतबा बाबा हिलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपने हाजिरी दी है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कमो बेश 750 मरतबा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बाबा हिलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हाजिरी दी है। और 7 मरतबा पैदल उन्होंने हाजिरी दी है। कहीं यहाँ से पैदल आप तशरीफ़ ले गए, इनके साथ में और फ़ुक़रा की जमात नहीं थी, ये अकेले का इनका ये सफ़र था। अहमदाबाद से 4 मरतबा इन्होंने पैदल सफ़र किया अजमेर शरीफ का गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर व मुर्शिद
हुजूर सरकार सैयदना उस्मान हानूनी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा जब आपने मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ का सफ़र किया, खाने काबा का हज फरमाए, तवाफ़ काबा के बाद मुल्तज़िम के पास सैयदना उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते विलायत को अपने हाथ में लिया, अल्लाह की बारगाह में पेश फरमा रहे हैं। कौन? उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदे खास ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं तेरी बारगाह में मोइनुद्दीन हसन संजरी को मैं लाया हूँ, तेरी बारगाह में मैंने पेश किया। ऐ मेरे रब तो इन्हें कबूल फरमा ले। आवाज आ रही है, ऐ उस्मान हारूनी, मैंने मोइनुद्दीन को मैंने कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा का हज अदा करने के बाद जब अपने पीर मुर्शिद के हमरा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ पूरी कायनात के रसूल की बारगाह में हाजिरी दिए, हाजिरी देने के बाद में आपने कहा, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस नबी, मैं आपकी बारगाह में कुछ नहीं लाया, मैं एक छोटा सा तोहफा लेकर के आया हूं। ये मोइनुद्दीन है जिसे मैं तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूं। ऐ अल्लाह के रसूल, आप इसे कबूल फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर से आवाज़ आई, ऐ उस्मान हारूनी, मैंने तेरे मुरीद खास मोइनुद्दीन को मैंने अपना बेटा बना लिया और इसे मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शिद से इजाज़त लेकर के वहाँ से चले, रास्ते की तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए लाहौर तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान आए और तमाम बुज़ुर्गान दीन से फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करते हुए आप अजमेर शरीफ की बारगाह में हाजिर हुए, अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। आज उन्हें अताए रसूल कहा जाता है। बाबा हिलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती रखते थे, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत किया करते थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इन्होंने अब हाजिरी पेश की, अपना नजराना पेश किया, अपनी अकीदत पेश की। उनकी बारगाह में गरीब नवाज के वसीले से बाबा हिलालुद्दीन ने दुआएं मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज के तसद्दुक में बाबा हिलालुद्दीन के दुआ को कबूल फरमाया। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये आशिक, ये चाहने वाला, जिसे हम और आप हिलालुद्दीन कहा करते हैं, अताए रसूल का नाम मोइनुद्दीन है, अताए रसूल का नाम मोइनुद्दीन है और आशिके ख्वाजा का नाम हिलालुद्दीन है। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों की बातें बड़ी अहम हुआ करती हैं। आज लोग अल्लाह वालों की करामतों को देखा करते हैं। वली की पहचान क्या है? अलग अलग बुजुर्गों ने अलग अलग अंदाज बताया कि वली वो हुआ करता है जो हलाल खाना खाए, हलाल खाने की सबको तबलीग करे, हुक्म दे। वली वो हुआ करता है जो पंज वक्ता नमाजी हो। किसी ने कहा वली वो होता है जो हवा में परवाज़ करे, हवा में उड़े। किसी ने कहा वली वो होता है जो दरिया की सतहों पे तैरे, दरिया को बगैर किसी कश्ती के इस पार से उस पार हो जाए। वली वो होता है जो हवा में उड़े। अगर वलायत की अगर यही दलील मान ली जाए कि हवा में उड़ना ये वलायत का दलील, तो तमाम परिंदों को भी वली बन जाना चाहिए, कीड़े मकोड़ों को भी, मक्खियों को भी वली बन जाना चाहिए। अगर दरिया से पार हो जाना, दरिया में चलना अगर ये वलायत की दलील होती तो दरिया की जानवरों को भी वली बन जाना चाहिए। अगर कोई करतब दिखा दे,
अगर हवा में वो परवाज करे, अगर वो दलील है तो ना जाने कितने जादूगर, कितने करतब वाले अपने जादूगरी की जोर से वो भी हवा में परवाज किए। पता क्या चला, हवा में उड़ना ये वलायत की दलील नहीं है, पानी पर चलना ये भी वलायत की दलील नहीं है। तब वलायत की दलील ये है, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलायत की पहचान क्या है, वली की पहचान क्या है, और हम कैसे समझें कि ये अल्लाह का वली हो गया। तो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वली वो हुआ करता है कि जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए, अल्लाह की याद आ जाए, अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए, वली वो हुआ करता है। अब आप आइए अपनी वलियों की बारगाह में, कोई भी वली ऐसा नहीं है कि जिनके चेहरे पर अल्लाह के वहदानियत का नूर न बरस रहा हो, नूरानियत से उनका चेहरा चमक रहा था। बाबा हलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के उन्हीं तमाम महबूबीन में से हैं। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का एक नेक बंदा था, एक नौजवान, उस नेक बंदे की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने कहा कि हुजूर, मैं आपका बड़ा चाहने वाला हूँ, आपका मैं मुरीद हूँ, हर वक्त मैं आप ही के नाम का मैं वजीफ़ा पढ़ता हूँ, आपके तमाम मलफूज़ात को मैं अपने दिमाग में महफूज रखता हूँ। हुजूर आप हमें इसमें आज़म सिखा दीजिए, इसमें आज़म बता दीजिए। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि बेटे तुम इसमें आज़म के लायक नहीं हो, तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते हो। उसने बड़ी मन्नतों समाजत की कि नहीं हुजूर, हमें आप इसमें आज़म बता दीजिए। तवज्जो से समात फरमाइए साहब, बहुत कम टाइम और रह गया है। तो आपने उसे मना फरमाया, वो ज़िद करने लगा कि नहीं हुजूर, हमें इसमें आज़म बता दीजिए। इसमें आज़म क्या होता है? इसमें आज़म ये अल्लाह का राज हुआ करता है, अल्लाह का एक भेद हुआ करता है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने महबूबीन बंदों को इसमें आज़म से ख़बरदार फरमाया करता है। तो इसमें आज़म के बारे में उसने उस बुज़ुर्ग की बारगाह में हाजिर होकर के ज़िद करने लगा। जो बुज़ुर्ग साहब ने देखा ये तो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं, तो आपने कहा शहर का जो मेन दरवाज़ा है, जाओ उस दरवाजे के बाहर तुम खड़े हो जाओ। वो नौजवान जाकर के शहर के बाहर खड़ा हो गया। आपने फरमाया जो कुछ वहाँ पे तुम देखना उसके खिलाफ तुम ना कुछ कहना ना करना, चुपचाप खड़े होकर के देखना। नौजवान शहर के दरवाजे पे जाकर खड़ा हो गया। क्या देखा? एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट करके अपने गधे पर लाद करके पैदल हो करके वो आ रहा था। शहर में जाकर के लकड़ियों को बेच करके वो अपने बाल बच्चों का गुजर बसर किया करता था। नौजवान खड़ा है वहाँ पे देख रहा है, जैसे वो लकड़हारा अपने गधे पर लकड़ी लाद करके लाया। शहर के बाहर गेट पर जो उस वक्त के जो पुलिस थे, सिपाही थे, निगहबान थे, मुहाफिज थे, वो सिपाही उस लकड़हारे को पकड़ लिया, उसे मारना शुरू कर दिया। लकड़हारे ने कुछ भी नहीं कहा, उसकी लकड़ियां भी छीन लिया, उसके सवारी को भी छीन लिए। नौजवान का खून खौल रहा था, तिल मिला रहा था, लेकिन उस बाबा हुजूर ने कहा था, उस बुजुर्ग ने कहा था तुम कुछ नहीं बोलना, खाली वहाँ के हालात को देखना। बुजुर्ग की बारगाह में वो हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद में कहा हुजूर, मैं आपने मुझे कहाँ पर भेज दिया? शहर के दरवाजे पर आपने मुझे भेज दिया। एक बेचारा मजदूर गरीब आदमी जंगल से लकड़ी काट करके अपने गधे पर रख करके ला रहा था वो कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बहुत मारा पीटा। वो बेचारा अपने गधे को छोड़ा, लकड़ी को छोड़ा, रोता हुआ अपने घर को चला गया। उस बुजुर्ग ने पूछा अगर तुम्हें उस वक्त इसमें आज़म मालूम होता तो तुम क्या करते? तो उस नौजवान ने कहा कि हुजूर, अगर मुझे उस वक्त इसमें आज़म मालूम होता तो मैं इसमें आज़म के ज़रिए से मैं उन पुलिस वालों को जला करके राख कर देता। तो इस बुजुर्ग ने फरमाया कि मुझे जो इसमें आज़म जिसने बताया है उसी लकड़हारे ने बताया है, उसी लकड़हारे ने हमको भी इसमें आज़म बताया। तो ये अल्लाह वाले इसमें आज़म को और अल्लाह की बारगाह में
किसी कौम को बर्बाद होने के लिए अपने नफ्स की खातिर इन्होंने अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद नहीं फरमाया, क्योंकि इन पर जितना भी जुल्म होता रहा, तो सितम होते रहे, तकलीफ़ को इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, मगर किसी के लिए इन्होंने दुआएं हिलाकत नहीं की। अल्लाह जल्ला शानों के ये महबूब बाबा हिलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें हैं। अगर उनकी करामत ही को देखना है तो सबसे बड़ी करामत यह है कि उनके शहजादे हुजूर बाबा गुलजारुद्दीन अलहाज मौलाना गुलजारुद्दीन उर्फ चिश्ती मियाही को आप मुलाहिजा फरमाइए। आप अपने को आप मुलाहिजा कर लीजिए कि जबकि आप हर साल उर्से ख्वाजा उर्से बाबा हिलालुद्दीन में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में मेरी ये दुआ है कि मौला करीम जो कुछ मैंने कहा, अगर इस कहने में कुछ हमसे गलती हुई हो तो तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। आप लोग हमारी तौबा के गवाह हो जाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मेरी मुराद हज़रत हाफिज़ कारी अल्लामा जमाल अहमद साहब क़िबला है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 3 शेर वो पढ़ें, 1 शेर मैं पढ़ूँगा उनके बाद। आइए हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंद आवाज़ में आप मत बोलिएगा, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो इंशाल्लाह सरकार बाबा हिलालुद्दीन की ये महफ़िल है, इस महफ़िल के सदक़े में मैं आपसे ज़रूर बुलवा लूँगा। बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत ख़ुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मखदूमी गिरामी वक़ार बाबा गुलजारुद्दीन साहब क़िबला चिश्ती और हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, जैसे कि हमारे अली जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम साहब के समधी आसिफ मालदार साहब, अली जनाब रिज़वान दयावान साहब, हाजी इमरान साहब और उनके साथ आए हुए तमाम रफ़क़ाए किराम और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए तमामी मेहमानान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, बरोज़े हश्र होंठों पर हंसी मालूम होती है, बरोज़े हश्र होंठों पर हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। और मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में, मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है, कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है। और रसूल पाक की रहमत, अंजुम लखनवी साहब अभी पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह वो बहुत बड़े इनकलाबी शायर हैं, बड़े बड़े मुशायरों में उनकी शिरकत होती है और हम लोग उन्हीं से शेर लेकर के कहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकारों का जब करम होता है तो बड़े बड़े शायरों की शायरी ख़त्म हो जाती है और जिन पर करम होता है वो बहुत बड़ा शायर हो जाता है। रसूल पाक की रहमत अगर जुज़दान हो जाए, रसूल पाक की रहमत अगर जुज़दान हो जाए, हमारे दिल की धड़कन हाफिज़े कुरान हो जाए, हमारे दिल की धड़कन हाफिज़े कुरान हो जाए और मेरी सांसों में बस जाए, मेरी सांसों में बस जाए उन्हीं के प्यार की खुशबू, मेरी सांसों में बस जाए उन्हीं के प्यार की खुशबू, सुलग कर दिल उन्हीं की याद में लोबान हो जाए, सुलग कर दिल उन्हीं की याद में लोबान हो जाए। और आज एक जात है, एक चेहरा है जिसके सीने में तक़द्दुस गरीब नवाज भी मौजूद है, तक़द्दुस मखदूम पाक भी मौजूद है, तक़द्दुस मूलन वाले बाबा भी मौजूद है। उसी ज़ात की जानिब इशारा करते हुए ये शेर मैं कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब ने कहा है कि खामोश रहिएगा और मेरा दावा है कोई खामोश नहीं रहेगा। जो है मेहमाने काबा, जो है मेहमाने काबा, फ़ख्रे अज़हर इल्म का दफ्तर, जो है मेहमाने काबा, फ़ख्रे अज़हर इल्म का दफ्तर, उसी ताजुश शरिया पर ये जान कुर्बान हो जाए,
उसी ताजुश शरिया पर ये जहां कुर्बान हो जाए दरूद पाक पढ़े तो 3 शेर पढ़ करके इजाजत लेता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात अपने माँ बाप के नाम पर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर मूलन वाले बाबा के नाम पर एक बार बोल दे या रसूल अल्लाह। 3 शेर, ज्यादा नहीं। हुजूर तवज्जो। इल्म तहज़ीब तमद्दुन और करीना एक तरफ, इल्म तहज़ीब तमद्दुन और करीना एक तरफ, इल्म तहज़ीब तमद्दुन और करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ, और मुश्क अंबर मोगरा। जमात की एक अजीम शख्सियत रईसुल मुतकल्लिमीन पैकर खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मौलाना अब्दुल रहीम खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया सरबराह आला अल-जामिअतुल इरफान गोइंडी वहीं से दुआ फरमा रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमा ले। मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, अरे सारी खुशबू एक तरफ, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। और ये आखिरी शेर, 30 पारे सीने के जुज़दान में लिपटे हुए, 30 पारे सीने के जुज़दान में लिपटे हुए, 30 पारे सीने के जुज़दान में लिपटे हुए, सारे सीने एक तरफ, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ भाई कारी साहब, बहुत बड़ी गुस्ताखी हो रही थी मुझसे भी। नहीं, वो तो ठीक है कि बहुत देर से हम लोग जो है खानका को पीछे करके कलाम पढ़ रहे थे। कारी साहब ने जो है उस अजीबुल मर्तबत हस्ती का नाम लिया है, तो मैं भी कुछ पहुंचा दूं, आपके हवाले कर दूं कि जब गए वो अरब लोग कहने लगे, जब गए वो अरब लोग कहने लगे
कितने आला हैं अख्तर रजा अजहरी, वाह वाह सुभान कितने आला हैं अख्तर रजा अजहरी। अल्लाह। और खैर मकदम करें जिनका बाबे हरम, खैर मकदम करें जिनका बाबे हरम, ऐसे मेहमान काबा हैं अख्तर रजा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और ज़र्रा ज़र्रा है अख्तर रजा खान का, ज़र्रा ज़र्रा है अख्तर रजा खान का, हर इलाका है अख्तर रजा खान का। किसको रोकोगे तुम, किसको टोकोगे तुम, किसको रोकोगे तुम, किसको टोकोगे तुम। माशाअल्लाह दिलावर भाई जो है मोहब्बत में आ गए। और सब ये खानका भी मसलके आला हजरत का यहाँ झंडा लहरा रहा है। बेशक बेशक हक है। बहुत कम खानकाहों में ऐसा काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये आसिफ भाई मालदार साहब की तरफ से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ज़र्रा ज़र्रा है अख्तर रज़ा खान का, हर इलाका है अख्तर रज़ा खान का। किसको रोकोगे तुम, किसको टोकोगे तुम, बच्चे बच्चे का नारा है अख्तर रज़ा, बच्चे बच्चे का नारा है अख्तर रज़ा, बच्चे बच्चे का नारा है अख्तर रज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम आज सारी दुनिया में खानकाह चिश्तिया की जानिब से ये पैगाम पहुंच रहा है कि हम गद्दारों में हमारा शुमार नहीं होता है, हमारा वफादारों में शुमार होता है। इसलिए कि हम मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं और ये खानकाह भी जो है मसलके आला हज़रत के साए तले है। इसलिए कि जो शाह मुलन कि जिनके उर्स के अंदर आप आए हुए हैं वो सच्चे आशिक़े ख्वाजा भी थे और सच्चे आशिक़े आला हज़रत भी थे, सच्चे आशिक़े ख्वाजा भी थे, सच्चे आशिक़े आला हज़रत भी से थे और सच्चे आशिक़े मुफ्ती आज़म भी थे। बेशक सुभान अल्लाह। सच्चे मुफ्ती आज़म भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई गद्दार, कोई मसलके आला हज़रत से गद्दारी करने वाला अगर कोई निगाहों के सामने आ जाता है तो शहजादे मुलन वाले बाबा की आंखों में खून उतर जाया करता है और वो कहते हुए नजर आते हैं और ये बताते हुए नजर आते हैं कि नादान जिसने खानकाहों की पहचान दिया, जिसने आले रसूल की पहचान दिया, जिसने नबी की मोहब्बत सिखा दिया, जिसने गरीब नवाज की मोहब्बत बता दिया, जिसने गौसे आजम की मोहब्बत बता दिया, जिसने आले रसूल की मोहब्बत अता कर दिया, जिसने औलादे रसूल की मोहब्बत दे दिया है। जब फितने और फितने उभर रहे थे, जब शिर्क के फतवे लग रहे थे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने पर शिर्क का फतवा लगाया जा रहा था, या गौसे आजम का नारा लगाने पर फतवा लगाया जा रहा था, या गरीब नवाज का नारा लगाने पर शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाए जा रहे थे, तो और कोई नहीं बल्कि बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके एक मर्द मुजाहिद ने आवाज दिया था और बता दिया था, अरे मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं तो अहमद रजा बचाने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वादी रजा रिसालत, वादी रजा की कोह हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोह हिमालय रजा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, अरे जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह बहुत खूब। तो हम ऐसी खानकाहों से लिपटते हैं और ऐसी खानकाहों से वाबस्ता होते हैं बेशक, जहाँ बेशक। से बरेली की खुशबू मैसर हो। क्या कहना बहुत खूब। सुभान जहाँ से अल्लाह, बरेली की खुशबू मिले उसी खानकाह की चौखट से लिपट जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अपनी किस्मत पर नाज है कि शाह मोलन की चौखट पर बहुत दिनों से लिपटा हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र की काली कोठरी में भी बेड़ा पार हो जाएगा, मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि जहाँ बाबा हिलालुद्दीन जाएंगे वहाँ दीवाने बाबा जाएगा, जहाँ पर ख्वाजा जाएंगे वहीं पर गरीब नवाज का दीवाना जाएगा, जहाँ पर गौसे आजम जाएंगे वहीं पर गौसे आजम का मस्ताना जाएगा, जहाँ पर बाबा जाएंगे वहीं पर दीवाना जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला। हम तो नसीब वाले हैं। वाह 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 वाह।
तो इसीलिए मैंने कहा कि आईने हयात को पुरनूर कर दिया। बोल दे मेरे अजीज, प्यार से बोल दे, तड़प के बोल दे, इसलिए कि कोई और नहीं चिल्ला रहा है, गरीब नवाज का कुत्ता चीख रहा है। तो अगर गरीब नवाज के कुत्ते हो तो यकीनन तुम भी चीख करके गरीब नवाज के नाम पर सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। कि आईने हयात को पुरनूर कर दिया। खामोश वाह, था तो वाह, मजा ले वाह। रहे थे। आईने हयात को पुरनूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया। अरे कल तक मुझे कोई पहचानता न था, इसके मुलन वाले बाबा ने मुझे मशहूर कर दिया। क्या कहना, क्या कहना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुभान हिंदू अल्लाह, चला बहुत जाए, खूब। मुसलमान चला जाए, हिंदू चला जाए मुसलमान, ये बाबा का नारा था। क्या कहना, क्या कहना। आशिके बहुत ख्वाजा खूब। का नारा था। जिसके दरबार में, जिसकी गलियों में आप बैठे हुए हैं, उस आशिके ख्वाजा का नारा था कि जो हिंदू चला जाए, मुसलमान चला जाए, अरे जिसको जो लेना हो वो अजमेर चला जाए। क्या कहना, क्या जिसको कहना। जो बहुत लेना खूब। हो सुभान वो अल्लाह। अजमेर चले जाए, चला जाए। तो हम जो है शहजादे मूलन वाले बाबा का दामन इसलिए थामे हैं कि ये आशिके ख्वाजा के सच्चे बेटे हैं। और वो क्या आशिके कहना। ख्वाजा जो अताए ख्वाजा हैं, अताए गरीब नवाज हैं, और वो ख्वाजा जो अताए रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान उनके हम अल्लाह। दीवाने हैं, इसलिए कि हम कड़ी बकड़ी चलते हैं, हम सीना ब सीना चलते हैं। हम बंदरों की तरह उछलना नहीं जानते हैं, हम गुलामों की तरह चलना जानते हैं। क्या कहना, क्या कहना। हम क्या वफादार जज्बा हैं। है। लिहाजा सुभान अल्लाह। मैं तो अब पढ़ने वाला था, लेकिन उससे ज्यादा जो है चीखने ही में मिल गया। तो गरीब नवाज का कुत्ता जब भूखता, जब ये मिलेगा, तो जब गुनगुनाने लगेगा तो कितना मिलेगा। क्या कहना, क्या तो कहना। अब बहुत आइए, खूब। ऐसे जीते जागते माहौल में एक ऐसे अनमोल हीरे को आपके हवाले करूं कि जिसकी आवाज में जादुई कैफियत है, हाँ, जिसकी आवाज में लचक ही लचक है, जिसकी आवाज सुनने के बाद दीवाना मस्त हो जाया करता है, जिसके कलाम को सुनने के बाद दिलो दिमाग पर एक जो है मजजूबाना कैफियत तारी हो जाया करती है। आइए ऐसे ही शायर इस्लाम, मद्दाह रसूल, बुलबुल बाग़ मदीना, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद रज़वी साहब से है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब खानकाह से बाहर निकलिए, दीवाने आपके चेहरे का दीदार करने के लिए बेकरार हैं। क्या। शहजादे शेखुल मशाइख आशिक गरीब नवाज हज़रत सरकार बाबा गुलजारुद्दीन साहब क़िबला चिश्ती मदज़िल्लाहु नूरानी सज्जादा नशीन बारगाहे शाह मुलन, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नाज़िब जलसा ने अभी जी अपने मुख्तसर से खिताब में बड़े जामे अंदाज में चंद नुकात जो पेश किए हैं, उनका जवाब तो मैं पेश नहीं कर सकता। ये करम के मामले हैं, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अभी मैं वक्त की किल्लत का ख्याल रखते हुए, चूँकि 1 बजने को है और हुजूर शहजादा शेखुल मशाइख ने मुझे हुक्म फरमाया है, रुबाई के साथ चंद अशार में आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आता हो, आता हो। और मेरे बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जैसा कि मुखलिस गिरामी नाज़िम जलसा ने हुजूर साहिबुल फ़ज़ीलत अताए ताजदार अहले सुन्नत बेशक बेशक, सुभान उम्दतुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहीम खान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, बानिए इदारा जामिअतुल इरफ़ान लोटस कॉलोनी के खिताब नायाब से आपको मुस्तफ़ीद होना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं ये समझता हूँ और इस बात का एहसास और तजर्बा हुजूर शहजादा शेखुल मशाइख भी रखते हैं कि हुजूर साहिबुल फ़ज़ीलत अल्लामा उम्दतुल उलमा की ये ख़ासियत है कि जब वो ख़िताब फरमाते हैं
तो कूजे में समंदर को समेट कर दे देते। बेशक बेशक। तो मुख्तसर ही सही, लेकिन हुजूर उम्मतुल उलमा की बारगाह में मैं गुजारिश करूँगा कि मैं वक्त कम लूँगा, सरकार आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और इन आशिकान गरीब नवाज को, इन आशिकान मुलन वाले बाबा को अपने खिताब नायाब से चंद मिनट ही नवाजें और मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मैं मुख्तसर वक्त में चंद अशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर शहज़ादा शेखुल मशाइख के हुक्म पर समाअत फरमा लें। बताओ। दरे रसूल से जो लो लगाए बैठे हैं, दरे रसूल से जो लो लगाए बैठे हैं, कसम खुदा की ज़माने पे छाए बैठे हैं। दरे रसूल से जो लो लगाए बैठे हैं, कसम खुदा की ज़माने पे छाए बैठे हैं। कभी तो उनकी निगाहे करम इधर होगी, कभी तो उनकी निगाहे करम इधर होगी। हम अपने दामन दिल को बिछाए बैठे हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप तमाम ही हजरात मेरे साथ मिलकर विर्द करें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कैसे बयां हो मर्तबा आली वक़ार का, कैसे बयां हो मर्तबा आली वक़ार का। लाऊं कहाँ से ढंग में परवरदिगार का। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रुबाई के साथ सिर्फ 3 शेर समाअत फरमाए। अता होता हूँ। बलगल सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेकमालिही बलगल बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही बलगल उला बेकमालिही। और ये शेर समाअत फरमाएं। अता हो सुभान अल्लाह। ये तड़प ये सोज ये सोरिशें, ये तड़प ये सोज ये सोरिशें, दिल मुज़तरब तेरी भूल है, दिल मुज़तरब तेरी भूल है।
यहाँ काम होशो अदब से ले, यहाँ काम होशो अदब से ले, कि ये बारगाह है रसूल है बलागल ओला बेकमाल कशफत जमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही बलगल ओला बेकमालिही। और ये शेर समात फरमा, दरूद पाक पढ़ ले एक मरतबा झूम कर। सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो दिखाए अपनी तजल्लियाँ। वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो दिखाए अपनी तजल्लियाँ। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, और वो कहें कि हमको कबूल बला नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने बाबा हिलालुद्दीन चिश्ती, फैजाने हिलालिया, फैजाने गौसिया, फैजाने चिश्तिया। सुभान अल्लाह। और ये तीसरा, इसी को आखिरी समझते हुए शेर समात फरमा लें हजरत। सब पढ़ो। तुझे नाज हूरो कुसूर पर, तुझे नाज हूरो कुसूर पर, मुझे नाज जिक्र रसूल पर। तुझे नाज हो रो कुसूर पर, तुझे नाज हो रो कुसूर पर, मुझे नाज जिक्र रसूल पर, मुझे नाज जिक्र रसूल पर। और तेरी खुल्द कैसी है तू बता, तेरी खुल्द कैसी है तू बता, मेरी खुल्द कुए रसूल है बलगल ओला बेकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही बलगल ओला बेकमालिही। अस्सलामु अलैकुम। कुल ख्वाजगां अस्सलाम रहबर मागुम रहा, अस्सलाम आप ताबे मुल्क चीज, अस्सलाम जाए तू बाग़े बहिस, बरदरामद बंदाए बगरीख्ता, आबरू ये खुद जाए सियारिख्ता, कुल निगाहे लुत्फ अज फैज़े करीम, ऐ करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम।
आपसे पाए मुराद, मैं रहूं महरूम होकर खाना जा। आप पर रोशन है कुल असरार दिल, अर्ज किस किस की करे ये मुजमहिल। एक निगाहे मरहमत फरमाइए, दर बदर लिल्लाह मत फिरवाइए। ये परेशानी मेरी सब दूर हो, कैद गम से अब रिहा मंजूर हो। दास्ताने दर्द गम लाया हूँ मैं, दिल में उम्मीद करम लाया हूँ मैं। दस्तगीरी कीजिए ऐ चारसा, बंदगी मकबूल हो बंदा नवाज। एक नजर अपने गदा पर कीजिए, दामने मकसूद को भर दीजिए। आपका हूँ आपका सुल्तान हिंद, कीजिए हम पर अता सुल्तान हिंद। आपका कहला के मैं जाऊं कहाँ, ये तो फरमाओ शहे हिंदुस्तान। आप मालिक आप ही मुख्तार हो, हाँ करम कीजिए के बेड़ा पार हो। आप मालिक आप ही मुख्तार हो, हाँ करम कीजिए के बेड़ा पार हो। आबिदे ना चीज है अज़हद मलूल, मुश्किल आसान कीजिए इब्ने रसूल। ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقاتل والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه البراق مركبه المعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. बरुए पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ए लाल आलमीन जो तिलावत कलाम रब्बानी पढ़ा कि इसका सवाब तेरा तेरे महबूब का जिक्र हुआ इसका सवाब सलातो सलाम पेश किए गए इसका सवाब नज़र नियाज का सवाब सब तेरी बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। इसे कबूल करके अपने प्यारे अभी हम सबको रसूल हुजूर जनाब अहमद मुस्तफ़ा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूह पाक को नज़र मौला से कबूल फरमा। हुजूर पुन्नूर के वालदैन मुतहरीन खलीफैन ख़ानदान कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की रूह पाक को नज़र मौला से कबूल फरमा। इसका सवाब अज़ीम हुजूर गौसो ख्वाजा रज़ा की बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। ए लाल आलमीन उर्स गरीनवा उर्स हुजूर मुलन वाले बाबा अली रहमत रिज़वान के सदक़े तफ़ैल में हम तमामी लोगों को हाज़री को कबूल फरमा ले। अल्लाह अपने फजल व करम से उर्स गरीनवा उर्स मुलन वाले बाबा जो भी हज़रात जहाँ पे हाजिर हैं हम सबों की हाज़री को कबूल फरमा। रब कदीर
हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, जो बीमार उन्हें शफाए कुल्ले शफाए कामिला आजला अता कर दे, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता कर दे, जो बे औलाद उनको साले नेक औलाद अता कर दे। एलाल आलमीन उलमा अहले सुन्नत के इल्म व अमल व उम्र में बरकत अता फरमा। रब कदीर अपने फज़ल करम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक फरमा, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक फरमा, बुराई बेहयाई से महफूज फरमा। रब कदीर इस प्रोग्राम में जिन हजरात ने दामे दर में सुखने हिस्सा लिया, मौला उनके हिस्से को कबूल फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाक़ सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बाक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु